बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस, बुर्ज दल, कुंभ राशि की, और बात करते हैं 2026 की। बिल्कुल आगाज़ है, इसलिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि साल आपके लिए कैसा रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी हो तो लाइक एंड शेयर करें। और अपने बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, मोहब्बत के बारे में, कारोबार के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, बाहर जाने के बारे में, कैरियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, बट इट्स अ पेड सर्विस। मैं अगर आपको स्टार्ट ज़रा एक नए तरीके से करते हैं, मैं पहले ना आपको एक खुलासा देता हूँ। जनवरी नई शुरुआत, नए ख्यालात, फाइनेंशियल सरप्राइजेस। फरवरी रिलेशनशिप बेहतर, पुरानी मोहब्बत की वापसी। मार्च एजुकेशन और क्रिएटिविटी में कामयाबी। अप्रैल कम्युनिकेशन, सोच विचार कर काम करना, नए प्रोजेक्ट की आमद। मई एक बहुत आला महीना फाइनेंस और रोमांटिक अफेयर के लिए। जून रूहानी सफ़र पे जा सकते हैं, ज़हनी सुकून हासिल होगा। जुलाई काम और मोहब्बत में दबाव। अगस्त मेहनत का फल मिलेगा। सितंबर रूहानी सुकून, अक्टूबर कैरियर चेंज और नवंबर माली फ़ायदे। दिसंबर मोहब्बत और कामयाबी के साथ साल का इख्तिताम। 2026 मेहनत करें, डिसिप्लिन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। कमेंट्स में अपनी ख्वाहिशात शेयर करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। अब मैं थोड़ा सा ना इनके बारे में बताता हूँ, ये होता कैसा बुर्ज है। अगर कोई आपसे पूछ ही ले तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा बुर्ज होते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे 2026 का। चाय का कप पकड़े, बैठ जाएं और वीडियो को देखें। अब हम पार्ट 2 पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस वालों की, यानी कि बुर्ज दल वालों की अच्छी और बुरी आदत के बारे में, यानी कि गुड ट्रेड्स और बैड ट्रेड्स। याद रखिएगा, कुंभ वाले दुनिया के सबसे अनोखे लोग होते हैं, जैसे कोई अलग प्लेनेट से आया हो। आज हम दिल खोल के बात करेंगे, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, थोड़ी हंसी भी, लेकिन तैयारी पकड़े। सबसे पहले इनकी अच्छी आदत यानी कि गुड ट्रेड्स की बात करते हैं। हमदर्द और इंसान दोस्त, हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। तुम सोचते हो कि दुनिया बेहतर कैसे बने, तुम समाजी कामों में सबसे आगे होते हो। अनोखे और तख्लीकी, तुम्हारा दिमाग ही अलग चलता है। नई चीज़ें ईजाद करना, नई सोच लाना, ये तुम्हारी फितरत है। साइंसदान, मौजिद, आर्टिस्ट, बहुत से लोग बुर्जे कुंभ यानी कि एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद ख्याल और आज़ाद पसंद, तुम्हें आज़ादी बहुत प्यारी है। तुम दूसरों को भी आज़ाद रहना देखना चाहते हो और तुम्हें जबर और दबाव पसंद नहीं। ज़हीन और पढ़े लिखे, तुम्हारा दिमाग तेज़ होता है, तुम नई चीज़ें जल्दी सीखते हो। तुम्हें किताबें, साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे पसंद है। दोस्तों के दोस्त, तुम वफादार दोस्त होते हो। तुम्हारे दोस्त तुम पर अंधा भरोसा करते हैं, तुम सबको बराबर समझते हो। और मुसन्निफ़ और मुनसिफ और ईमानदार, तुम सच के साथ खड़े होते हो, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुस्तकबिल देखने वाले, तुम आज की नहीं कल की सोचते हो। तुम्हें नई टेक्नोलॉजी, नई दुनिया पसंद है। ये आदत तुम्हें लीडर बनाती है और प्यारा भी। कुछ कमज़ोरियां या बैड ट्रेड्स, बेहद ज़िद्दी, तुम एक बार ठान लो फिर कोई नहीं मना सकता। ये ज़िद्दपन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जज्बात से दूर, तुम दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, दिल से कम। तुम्हें लगता है जज्बाती कमज़ोरी है, इसलिए तुम ठंडे लगते हो, अचानक बदल जाते हो। तुम्हारा मूड, तुम्हारी सोच अचानक बदल जाती है। तुम तो लोगों को लगता है कि तुम नाकाबिले पेशेंट गोई हो, यानी कि तुम्हारे बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तन्हाई पसंद, तुम्हें अकेले रहना पसंद है। तुम लोगों से दूर हो जाते हो, यह तुम्हें अलग थलग कर सकता है। बहुत ज़्यादा आज़ाद, तुम्हें कोई कंट्रोल करे तो तुम बगावत कर देते हो, ये रिश्तों में मसाइल पैदा कर सकते हो। बातें करते हो, अमल कम, तुम बहुत प्लान बनाते हो, बहुत बातें करते हो, लेकिन अमल में देर कर देते हो। दूसरों को जज करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी सोच सबसे बेहतर है। तुम दूसरों को कम समझते हो। ये बुरी आदत तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अगर तुम इन पर काम करो तो बहुत बेहतर बन सकते हो।
आखिरी बात, तुम कौन हो? कुंभ वाले, तुम मुस्तकबिल के लोग हो, तुम इंसानियत के दोस्त हो, तुम आज़ाद रूह हो। तुम्हारी अच्छी आदतें तुम्हें लीडर बनाती है और बुरी आदतें तुम्हें सीखने का मौका देती हैं। तो यार अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ, बुरों को कम करो। 2026 तुम्हारा साल है, इसे अपनी चमक से भर दो। अब आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे पसंदीदा आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अब आते हैं ज़रा असल कहानी की तरफ। प्यारे सुनने वालों, खुश आमदीद। 2026 ये कुंभ राशि यानी एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल का साल का मुकम्मल जायजा। हम जिंदगी के हर पहलू को कवर करेंगे। कैरियर, पैसा, बिजनेस, तालीम, सेहत, मोहब्बत, शादी, फैमिली, प्रॉपर्टी, सफ़र, रूहानी तरक्की, इलाज और महीनेवार ब्रेक डाउन। महीनेवार ब्रेक डाउन तो मैंने आपको दे दिया। अगर आप कुंभ राशि के यानी आपका मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस है तो ये आपके लिए याद रखें, ये एक जनरल है। आपकी ज़ाती कुंडली मुख्तलिफ हो सकती है, फिर भी हम बयान करते हैं। 2026 आपके लिए एक बड़ा साल है। ये साल तब्दीली, तरक्की और रूहानी तरक्की का साल अगर कहें तो गलत ना होगा। ये साल आपकी ज़िंदगी को रीशेप कर देगा। इस साल ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने इतने साल कैसे गुजारे। ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने इतने साल ज़िंदगी कैसे गुजारी। ये पूछा जाएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारी इतने साल। बड़ा फ़र्क है दोनों बातों में। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, प्लूटो की जो आमद हुई है, प्लूटो हमेशा तब्दीली लेके आता है। तो ये आपको नई सोच, नई आज़ादी और नई मार्केट में जाने का मौका देगा। आईटी की फील्ड में जाने का, टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाने का मौका देगा। वैसे भी दुनिया की तब्दीली का साल है, लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन से कामयाबी मिलेगी और आप अगर डिसिप्लिन होंगे तो ये आपकी कामयाबी को मुस्तकिल भी करेगी। यानी कि 10 साल बाद आपको पता लगेगा आप एक अच्छे मुकाम पे। आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे तो यही समझ नहीं आई कि मेरा रास्ता कौन। मैंने बहुत से लोगों को देखा है स्टक इन द मिडल हो जाते हैं। स्टक इन द मिडल होते हैं का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन की या मास्टर्स किया, उसके बाद आप एक ऐसी फील्ड में चले गए या 10 साल बाद पता लगा तो फील्ड ही मेरी नहीं थी। मैं तो एचआर का बंदा था, मैं फाइनेंस में फंस गया हूँ। मैं मार्केटिंग का बंदा था, मैं एचआर में फंस गया हूँ। इसको कहते हैं स्टक इन द मिडल। तो यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो आपकी कामयाबी को मुस्तकिल बनाएगा। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई शुरुआत शुरू हो रही है। अब यहाँ पर एक नया गेम शुरू होगी। पुरानी चीज़ें ख़त्म, नई शुरू, हर मामले में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। अब अगर आपको कहीं पर कोई लीडरशिप रोल का मौका मिल सकता है तो ज़रूर उसको अपनाइएगा, वो आपको फ़ायदा देगा। ये साल मेहनत का साल है। किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे बिलीव कीजिएगा और फिर आप शानदार नताइज भी देखिएगा। कैरियर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया प्लूटो खड़ा हुआ है जो कैरियर में बड़ी तब्दीलियाँ लाएगा। ये साल आपको कैरियर में नई सोच देगा। अगर आप टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या इनोवेशन में हैं तो फिर ये साल आपका है। मैंने कई दफ़ा बताया कि 2025 से 2030 तक अगर कोई बिलियनियर हो सकता है तो सबसे पहले जो राशि हो सकती है वो आप हैं। बिजनेस हो या नौकरी, ये साल आपको सोशल इम्पैक्ट वाले काम की तरफ ले जाएगा। यानी 1-to-1 रिलेशनशिप अहम होंगे। अगर आप कंसल्टेंट, टीचिंग या टीम वर्क में है तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फोकस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और आपकी कामयाबी यकीनी। अगर आप टीचिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, एडमिनिस्ट्रेशंस में हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपके सर पे कोई लोन है तो अब आप इस पोजीशन में आना शुरू होंगे कि उसको ख़त्म करें इंशाअल्लाह। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2026 एवरेज से बेहतर है। ख़ासतौर पे जून से अक्टूबर कैरियर के लिए अच्छा है। प्रमोशन या बोनस मिल सकते हैं।
सितंबर से नवंबर में कोशिश करें, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, मेहनत करनी है, चैलेंजेस कबूल करने हैं, कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से आपने मुकम्मल तौर पर बचना है। पैसा आ जाएगा और पैसा आ जाता है, लेकिन पैसा संभालना है आपने, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करना है, बेकार खर्चों को कंट्रोल करना है। जून से अक्टूबर तक आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। 2025 में आपने पैसे पर गौर किया और 2026 में जिन मंसूबों पर अमल किया, गौर किया, कुछ इन्वेस्ट किया, वो अब आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आएंगे। एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर अप्रैल से लेकर जून तक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, नए वेंचर्स शुरू होंगे। जुलाई के बाद मीडिया पर्सन्स जो है या डिजिटल एक्सपर्ट्स जो है उनको फ़ायदा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से बचिएगा। फाइनेंशियल पिछले साल से बेहतर रहेंगे। जून से अक्टूबर तक आमदनी में इजाफा होगा। बचत करें, बजटिंग करें। राहु और केतु फाइनेंस में ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इनकी रेट्रोग्रेशन से बचिएगा। बिजनेस वालों के लिए एवरेज से बेहतर है, मेहनत से आपको कामयाबी मिलेगी। जून से अक्टूबर तक नए क्लाइंट्स, नई डील मिल सकती हैं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन जैसी फील्ड में ग्रोथ होगी। नेटवर्किंग पर आपका एक्सपेंस तो होगा, लेकिन उससे आपको फ़ायदा भी होगा। बाहर जाने के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, किसी भी हवाले से जाना चाहें, चाहे एज ए स्टूडेंट जाना चाहें, चाहे आप एज ए बिजनेस या फैमिली को कुछ भी करना चाहे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोहब्बत का बड़ा पॉजिटिव साल है। गहरी मोहब्बत कामयाबी देगी, लेकिन जो सती मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाएगी। जो लोग लॉन्ग टाइम रिलेशन में हैं, उनके रिलेशनशिप दूसरे फेज़ में दाखिल हो जाएंगे। शांत, मिच्योर। नए रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इसको अगर आप कवर कर गए तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शादी के लिए साल का शुरू का अरसा कम रहेगा, लेकिन ऑनलाइन रिश्तों में एहतियात कीजिएगा। मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा साल है। जून, अगस्त, अक्टूबर लव मैरिज के लिए अच्छे हैं, कामयाबी मिलेगी, कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये साल प्लूटो की वजह से बहुत कुछ चेंज करेगा, जैसे कि आपकी फैमिली में गहरे असरात लेकर आएगा। जून जुलाई तक जो है वो भारी और इत्तेदाल पसंद, और अगस्त और अक्टूबर खुशियों का वक्त होगा। फैमिली, स्पोर्ट और इमोशनल मैच्योरिटी ये अब आपको नज़र आएगी। प्रॉपर्टी, लैंड या व्हीकल लेने के लिए मखसूस टाइम पीरियड अच्छे रहेंगे, हर वक्त अच्छा नहीं रहेगा। सेहत के हवाले से अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बस आप अपने जो रेमेडीज़ हैं वो करते रहिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एवरेज से वैसे सेहत बेहतर रहेगी। प्लूटो की वजह से थोड़ा तनाव हो सकता है, मिक्स रिजल्ट रहेंगे। स्ट्रेस कम रखें और डाइटरी डिसिप्लिन जो है उस पर तवज्जो दीजिएगा। जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर सेहत के लिए अच्छे रहेंगे। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। शुक्रिया।